नमस्कार। आज आमे भगवत गीतार गोटे बहुत ही माने गुरुत्वपूर्ण श्लोक विषय रे आलोचना करिबा। हाँ निश्चय। एटा होची प्रथम अध्यायर 14 नंबर श्लोक। आमर उद्देश्य होची एहार भितरे थिबा गभीर अर्थ आउ संकेत गुडी को बुझिबा। बिल्कुल। आउ एई श्लोकटा आसुची पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हेबारु ठीक मुहूर्त रे सबु किछि पूरा प्रस्तुत। हाँ, सेई नाटकीय मुहूर्त श्लोकटा मने पके दउची। ततः श्वेतैर हयर्युक्ते महती सेन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ठीक मोटामोटी आमे बुझुचे जे धळा घोड़ा लागिथिबा गोटे बड़ रथरे कृष्ण आउ अर्जुन बसिचंती आउ निज निजर दिव्य शंख बजाउछंती। हाँ किंतु एटा खाली गोटे वर्णना नुहे परा, माने प्रत्येक शब्दर किछि खास कथा अछि बोधे। आसंतो प्रथमे सेई रथ आउ घोड़ा कथा देखिबा। हाँ हाँ सेटा बहुत जरूरी। श्वेतैर हयरे माने धड़ा घोड़ा। देखंतु धड़ा रंगटा होची शुद्धता पवित्रता आउ कोन कहले शक्तिर प्रतीक। अच्छा। आउ ए घोड़ा गुडी को भी साधारण नहंती, एगुडी को कहंती अग्निदेव अर्जुन को देइथिले। ओहो। हाँ तेणु एमानंकर गोटे अलौकिक क्षमता थिला। आउ रथटा महती सेन्दने माने बहुत बड़ा रथ। केवल आकार रे बड़ नुहे, महान। एहार गोटे महत्व अछि। एई रथरु ही तो गीतार ज्ञान दिया जिवो। अच्छा ताहेले ए जो विराटता आउ धळा रंग ए दुईटा मिसिकी आगो को आसुथुबा धर्म युद्धर गंभीरता को सूचाउछि। एकदम। एई दृश्य ही गोटे वार्ता देउछि। हो एबे आसंतु ना गुडी को ऊपर को माधव आउ पांडव। कृष्णंक पाई माधव, अर्जुनंक पाई पांडव एंती काहे की कुहा गला? किछि विशेष कारण? हाँ एठी भी गभीर कथा अछि। माधव मां माने लक्ष्मी आउ धव माने स्वामी बा पति। अच्छा लक्ष्मीपति। हाँ एटा कृष्णंकर से देवत्व ऐश्वर्य आउ से जे मायार स्वामी सेही गुण को देखाउछे। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण से तो एठी सारथी भूमिका रे अछंती। सैया तो सारथी माने एक प्रकार सेवक, किंतु माधव नाटा मने पकई दउछि जे सारथी साधारण नुहंती, स्वयं भगवान। आउ पांडव आ पांडव कहिबा द्वारा अर्जुनंकर परिचय स्पष्ट होउछि। से पांडुंक पुओ, जणे वीर योद्धा और धर्म पक्षर प्रतिनिधि। तांको वंश गौरव भी जणा पडुछि। ताले गोटे पटे देवत्व अन्य पटे मानवीय वीरत्व ए दुईटार मिलन। हाँ एकदम सिया। वाह ना भितरे भी केते कथा। अच्छा एबे आसीबा मुख्य काम को। दिव्य शंखौ प्रदध्मतुः। से माने दिव्य शंख बजाइले आमे तो जानिछे पांचजन्य आउ देवदत्त। हाँ। तेबे एइटा कोन खाली युद्धर आरंभ घोषणा थिला ना आउ किछि गभीर अर्थ? ना ना खाली युद्धटाकर नुहे। एठी देखंतु दिव्य शब्दटा व्यवहार हेछि। दिव्य माने अलौकिक स्वर्गीय। हाँ अलौकिक। पांचजन्य आउ देवदत्त तो साधारण शंख नुहंती, दिव्य शक्ति अछि से गुडी करे। तेणु एही शंखनादर प्रभाव भी बहुत थिला। केमिति? देखंतु प्रथम कथा हैला एहा पांडव सेनार मनोबल बढ़ेइला। हाँ निज लोकन को उत्साहित कला। द्वितीय रे शत्रु पक्षरे माने कौरवंक मनरे भय सृष्टि कला। अच्छा। आउ तृतीय जहा सबुठु गुरुत्वपूर्ण, एहा एक प्रकार आध्यात्मिक घोषणा थिला जे एहा एक धर्मयुद्ध। ओहो धर्मयुद्धर घोषणा। हाँ ए ध्वनिटा केवल बाहरर वातावरण को नुह, युद्धर पूरा नैतिक आउ आध्यात्मिक परिवेश को प्रभावित करुथला। एक प्रकार धर्मर विजय पई आह्वान थिला। किंतु कौरव माने भी तो शंख बुझेइथिले। हाँ बुझेइथिले, किंतु एठी दिव्य शब्दर प्रयोग आउ माधव आउ पांडवंक द्वारा एहा बजा जिबा ए कार्य को गोटे अलगा महत्व दोछि। एहा पांडव पक्षर नैतिक स्थिति को दृढ़ करूछि। ताहले मोटामोटी कहिले एही शंखनाद स्पष्ट करि देउछि जे पांडव माने केवल राज्यमय लडु नांती, गोटे बड़ आदर्शमय लडुछंती। निश्चय। गोटिए श्लोक भितरे केते कथा, दृश्यर वर्णना, चरित्रर परिचय आउ कार्यर महत्व। एकदम। आउ देखंतु एई श्लोकटा ही पूरा गीतार मंच प्रस्तुत करूछि। केमिति? कारण एहारो ठीक परे ही अर्जुनंकर मनरे सेई द्वंद्व, सेई विषाद आसीबो। हाँ अर्जुन विषाद जोग। हाँ तेबे सही मानसिक द्वंद्व आरंभ हवा पूर्वरु
এই শ্লোକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ସେଟା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାଧବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୀତାରେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେବ, କର୍ମ, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ସବୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହିଁ ଆସିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶେଷରେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଭିତରର ମାନେ ଆମ ନିଜ ମନର ନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ ଏ ଦୁଇଟାର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚଉଛି, ତାହେଲେ ଏହା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏତେ ଦୃଢ଼, ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଗଭୀର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା।